हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक हाउस प्लान के बारे में। और ये जो हाउस प्लान है वो बनने वाला है 22 फीट 4 इंचेस बाई 47 फीट में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर और वहां पे मैं हर एक चीज डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके के हमारे क्लाइंट का प्लॉट है और क्या सिचुएशन और इस सिचुएशन में हमें कितना यूनिट जो है बनाना है। लाइक किस फ्लोर पे कितने फ्लैट्स होंगे, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो प्लॉट है वो कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर नहीं है। यहाँ पे आप फ्रंट में 22 फीट जान सकते हो, एक साइड में 51 फीट है, एक साइड में 47 फीट है। और उसके बाद जो एक डायगोनल है वो हमारा 22 फीट 9 इंचेस के अप्रॉक्स में आ रहा है। लेकिन उसमें से हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो एरिया है हमारे पास 22 फीट 4 इंचेस बाई 47 फीट का। तो फ्रंट में हमारे पास 22 फीट 4 इंचेस होगा। और ये जो डायरेक्शन है जो हमारा नॉर्थ है वो हमारा फ्रंट होने वाला है और इस डायरेक्शन में हमारे पास रोड है। ओके, बाकी के तीन साइड्स यानी कि ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ये तीनों साइड कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। हाँ, उसमें जो एक आपको ट्रायंगुलर एरिया दिखता है वो पोर्शन हमारे पास रहेगा वेंटिलेशन के पर्पस के लिए। अदरवाइज सब कुछ ब्लॉक्ड है। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों ने लाइक प्लॉट का डायमेंशन को मार्क कर लिया है। उसके बाद अपना यहाँ पे आके हम लोगों ने एक बाउंड्री वॉल डिफाइन कर दिया है। और ये बाउंड्री वॉल का से आपका पता चलेगा ये बाउंड्री वॉल नहीं रहेगा कुछ, ये एक्चुअली वॉल्स रहेगा हमारे पर्टिकुलर प्लॉट में बनने वाले बिल्डिंग का। ओके, तो आपको मैं दिख रहा होगा कि यहाँ 22 फीट 4 इंचेस बाई 47 फीट में हम लोग इसकी प्लानिंग करने वाले हैं। एंड अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर प्लान में हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो क्लाइंट ने मेरे पास ऑलरेडी एक रफ प्लान दिया है, उस रफ प्लान के बेसिस पे मैं थोड़ा बहुत काम करूंगा। हालांकि उसमें जितना मैंने काम किया था उससे मुझे पता चला कि उस प्लानिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है। तो उस प्लान को डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी। क्या हुआ था कि क्लाइंट ने सजेस्ट किया था यहाँ पे डॉग लेग्ड स्टेयरकेस के लिए। और डॉग लेग्ड स्टेयरकेस इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा था कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था। तो वास्तु कहता है कि उत्तर दक्षिण की तरफ से हमारा जो सीढ़ी का धाप है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ओपन वेल स्टेयरकेस को लेके चल रहा हूँ ताकि जो चढ़ने और उतरने का जो डायरेक्शन है वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट रहे या वेस्ट टू ईस्ट रहे। ओके, तो यानी कि पूरा पश्चिम का हमारा सीढ़ी हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो वास्तु का दोस्त है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने इस तरीके का एक यू शेप्ड स्टेयरकेस बनाया है। हाल- हालांकि अब ये स्पेस के हिसाब से यू शेप्ड स्टेयरकेस फाइनलाइज नहीं हुआ है। आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से हम लोग का हर स्टेज पे स्टेयरकेस में मॉडिफिकेशन होते आएंगे। अभी मैंने इनिशियली जो वॉल बनाया था वो हमारा 10 इंचेस वॉल था। लेकिन 10 इंचेस वॉल यहाँ पे हर चीज के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी तीन साइड में तो हमारे पास ऑलरेडी घर बना हुआ है ना। तो वहां से प्रोटेक्शन का इशू तो है नहीं, तो वहां पे हम लोग 5 इंचेस वॉल आराम से दे सकते हैं। स्टेयर केस के पीछे हम लोग एक 10 इंचेस का वॉल देंगे ताकि वहां पे जो लैंडिंग का बीम है वो सपोर्ट कर सके। उसके बाद आप देख सकते हो कि फ्रंट में जो है वहां पे मैंने 10 इंचेस का वॉल रखा है। देन आप देख सकते हो कि स्टेयर केस जो है वो काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा था और इसके कारण स्पेस काफी ज्यादा ले रहा था। तो इनिशियली वो 14 फीट 10 इंचेस में स्टेयर केस का इनर डायमेंशन आ रहा था। अभी मैंने जो उसको रिड्यूस किया है तो एक एक स्टेप मैंने लाइक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ऐड कर दिया है दोनों ही गोइंग्स पे। तो आपका यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड गोइंग पे, तो उसके कारण अभी 13 फीट 2 इंचेस का स्टेयरकेस हमारे पास बच के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे पीछे में रूम चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमारे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि नीचे में बाकी एरिया फ्रंट का जो है वो पार्किंग का रहे और ऑलमोस्ट हाफ एरिया जो है वो हमारा चला जाए एक पर्टिकुलर फ्लैट के लिए, जो कि 2 BHK फ्लैट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को 2 BHK फ्लैट भी प्लान करना है। अब इस पर्टिकुलर प्लान में हमारे पास चैलेंजेस क्या है। तो बेसिकली हमारे पास जो चैलेंजेस है वो ये है कि हमारा जो प्लान है हमारा जो प्लॉट है वो तो एक तो तीन साइड से ब्लॉक है। तो उसके लिए वेंटिलेशन काफी ज्यादा इशू है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि एरिया भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट 1000 टू 1100 स्क्वायर फीट के बीच में एरिया है हमारे पास। और उसी में हम लोग को लाइक दो फ्लैट देने हैं, एक तो 2 BHK हो जाएगा और फर्स्ट फ्लोर पे जाके ऊपर एक 2 BHK और फ्रंट में एक 1 BHK प्लॉट होगा। तो उतना मैंने स्पेस कैलकुलेशन जितना किया है तो उसमें कंफर्टेबली इतना चीज तो फिट हो जाना चाहिए। अभी मैं ये मेजर कर लेता हूँ कि पीछे जो प्लॉट का डायगोनल डिस्टेंस बच रहा है या फिर आप ट्रायंगुलर एरिया जो बच रहा है
उसमें हमारे पास वेंटिलेशन के लिए इनफ स्पेस है या नहीं। तो वो ठीक ठाक हमारे पास विंडो ओपन करने के लिए इनफ स्पेस है, क्योंकि एक साइड से 2 फीट 5 इंचेस का स्पेस मिल रहा है और बीच में आके भी 1 फीट का स्पेस मिल जा रहा है। तो वेंटिलेशन तो हो जाएगा उस रूम का जो पीछे में बंद है। अदरवाइज फिर हम लोग को रूम के लिए भी डक्ट प्रोवाइड करने का देखना होता। हालांकि अभी तो जैसा सिचुएशन है उसमें हम लोग को काफी डक्ट लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग इस फ्लोर को फाइनल कर सकते हैं, या फिर स्टेयरकेस को और थोड़ा रिड्यूस करना चाहें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप हम दोनों साइड में बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा और रिड्यूस करते हैं। और अभी जो हमारे पास स्टेयरकेस का साइज है वो बन के आ रहा है 11 फीट 6 इंचेस का इसका लेंथ रहेगा। ओके, देन आप वो देख सकते हो कि इसके आगे भी मुझे 3 फीट 3 इंचेस या 3 फीट 6 इंचेस तो मिनिमम हम लोग को स्पेस देना पड़ेगा, ताकि वहां पे कंफर्टेबल मूवमेंट हो सके। क्योंकि बाकी जितने भी मैंने स्टेप्स बनाए हैं उसका जो विड्थ है वो 3 फीट 3 इंचेस का है, तो मिनिमम 3 फीट 3 इंचेस तो मुझे देना ही है। हाँ, अगर मुझे स्पेस मिल जाता है तो मैं 3 फीट 6 इंचेस तक भी जाऊंगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। अभी मेरे पास स्टेयरकेस का एक और प्लान अपने दिमाग में आ रहा है कि मैं स्टेप्स को अगर कट कर दूं तो वहां पे जो सामने से स्टेप्स का लेंथ है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे अभी हॉल का मेजरमेंट जो ले रहे हैं तो वहां पे आ रहा है कि हमारे पास हॉल जो है वो 8 फीट 6 इंचेस का हॉल निकल के आ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग 8 फीट 6 इंचेस का हॉल दे सकते हैं, वो भी एक ठीक ठाक हॉल का स्पेस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कंफर्टेबल स्पेस अगर देखने की बात करें तो 10 फीट का हॉल होना चाहिए, लेकिन एक साइड से आप देख सकते हो कि एम्पल स्पेस हमारे पास है। अच्छा, अगर मैं इधर से स्टेप्स को रिड्यूस करूं तो हमारे पास 3 फीट 6 इंचेस का वहां पे मूवेबल डिस्टेंस भी मिल जा रहा है। तो वहां भी एक प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। ओके, देन आ जाते हैं कि अभी जो हमारा लेंथ है स्टेयरकेस का वो हमारा 9 फीट 1 इंच बाई 11 फीट 6 इंचेस निकल के आ रहा है। एंड सारे जो स्टेप्स है उसकी अगर काउंटिंग की जाए तो हमारे पास टोटल 21 स्टेप्स इस फॉर्म में आ रहे हैं। एंड जो हमारा बिल्डिंग का हाइट है वो हमारा होने वाला है 10 फीट 6 इंचेस का, तो इसलिए मैं 6 इंचेस राइजर के साथ ये सारा स्टेयरकेस जो है वो प्लान कर रहा हूँ। अगर लाइक मैं 7 इंचेस को लूंगा तो 19 स्टेप्स में भी मेरा काम हो जाएगा। ओके, अभी आप यहाँ देख सकते हो कि स्टेप्स में 5 इंचेस यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। अभी 9 फीट 1 इंचेस से थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद जो मैं सोच रहा था कि डायगोनली अगर स्टेयरकेस को डिवाइड कर दिया जाए तो वो भी लैंडिंग को डिवाइड करेंगे तो वहां पे भी अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा। तो वो मैंने डायगोनली यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण अभी मेरे जो स्टेयरकेस का विड्थ है वो हमारा एक साइड से हो जाएगा 9 फीट 1 इंच और एक साइड से हो जाएगा 9 फीट 10 इंचेस का। ये सब मैं इनर डायमेंशन की बात कर रहा हूँ जो लगभग लगभग आएंगे। अच्छा, 9 फीट 1 इंच से थोड़ा और कम हो जाएगा अगर इसको डायमेंशन को मेजर करें। इधर मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो वॉल है वो हमारे पास 11 फीट 7 इंच का बच जा रहा है, लेकिन हॉल अभी हमारे पास 8 फीट 2 सॉरी 11 इंचेस का ही है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले वॉल से एक्सटेंशन ले लेते हैं और उसके हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास जब कॉलम लगे तो कॉलम की पोजीशन में कोई हार्म ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें वो भी देखना है कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी हमारे पास रहे। तो फाइनली मैं लैंडिंग को 3 फीट 3 इंचेस का लैंडिंग के स्पेस के साथ छोड़ देता हूँ यहाँ पे। और अभी जब मैं कॉलम को लाइक वॉल को जब मैंने मूव किया तो 9 फीट 2 इंचेस का हॉल मेरे पास निकल के आ जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पे कॉलम इस तरीके से प्लेस्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हम लोग एक प्रॉपर अलाइनमेंट में काम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी करके मैंने सेम सिनेरियो को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे पेस्ट करने से लाइक सॉरी यहाँ पे जो हमारा फ्लश ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है वो हमारा जो किचन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो आ जाएगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर देंगे तो इस तरीके से हमारा किचन का स्पेस भी यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, तो ये भी एक अल्टरनेटिव रखते हैं। क्लाइंट ने तो स्टेयर के साइड में टॉयलेट रखा है और लेकिन मैं यहाँ पे स्टेयर के साइड में किचन को रख देता हूँ, एक अल्टरनेटिव इसको भी रख के चलता हूँ। सो डैट अगर किचन स्पेसियस रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा है। एंड बस इस पूरे सिनेरियो में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि डक्ट का मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। तो डक्ट या तो मुझे किचन में देना पड़ेगा या फिर मुझे टॉयलेट को स्वैप करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे किया है। तो अगर मैं इस तरीके से स्वैप कर देता हूँ तो स्टेयर केस के नीचे से मेरा डक्ट का मेंटेनेंस हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई प्लान करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पे देखना होता है। अभी मेरे पास किचन का जो क्लियर स्पेस बच के सॉरी टॉयलेट को मैंने यहाँ पे रखा है, तो टॉयलेट का जो क्लियर स्पेस है वो 9 फीट 1 इंचेस का है एंड बाई 4 फीट, यानी कि 4 फीट इसका विड्थ हो जाएगा। तो 4/9 का टॉयलेट काफी स्पेसियस टॉयलेट हो जाएगा, क्योंकि 4/6 का टॉयलेट एक कंफर्टेबल टॉयलेट की तरह कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे 2/4 का डक्ट भी रहेगा मेरे पास। ओके,
तो 2x4 के डक्ट के साथ ये सब कुछ काफी स्मूथली वेंटिलेट कर देगा एंड स्टेयरकेस के पास में ये डक्ट रहेगा, तो इसलिए उसका मेंटेनेंस भी इजी रहेगा, तो वो कोई इश्यू नहीं आएगा इन फ्यूचर। ओके, अभी चलते हैं कि हम लोग को इस साइड में भी एक फ्लैट बनाना था, तो आ चुके हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे हम लोग एक रूम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन स्पेस को इंक्रीज करके देखें तो 11 फीट 11 इंच बाई 10 फीट 3 इंच का मेरे पास एक लगभग रूम निकल के आ रहा है। लेकिन अभी ये कुछ फाइनल नहीं किया है मैंने, अभी तो हम लोग को बहुत सारे डायमेंशंस को इधर से उधर करना होगा, सो दैट हम लोग ये समझ पाए कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे बेस्ट सूटेड प्लेस है। ओके, आप देख सकते हो कि इस रूम में जितना स्पेस हमारे पास कट आउट होकर बच रहा है, तो उसको हम लोग एज अ ड्रेसिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर वहां पे ड्रेसिंग एरिया नहीं लगाते हैं और उसको एक कॉमन टॉयलेट की तरह बनाते हैं, तो वहां पे हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या फिर वॉश बेसिन रख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें रख सकते हैं अगर हम लोग हॉल को राइट साइड में लेते हैं, यानी कि 9 फीट 2 इंच बाई 12 फीट का हम लोग हॉल लेके चलते हैं, और किचन का भी प्रोविजन उधर ही दे सकते हैं। किचन का प्रोविजन फ्रंट में क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो कॉर्नर है हमारा, वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर, जहां पे किचन नहीं रहना चाहिए। ओके, सो बेसिकली हम लोग किचन को फ्रंट साइड में इसलिए नहीं दे रहे हैं। ओके, अभी है कि लेफ्ट साइड में तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, वहां पे एक रूम देंगे तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। यहाँ पे जो बाथरूम का साइज है वो थोड़ा बहुत और इंक्रीज किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको 4 फीट 4 इंचेस कर दिया था। इनिशियली जो बाथरूम था वो हमारा 4 फीट का बाथरूम हम लोग यूज कर रहे थे। ओके, बाहर में ये लाइन जो है वो एज ए प्रोजेक्शन दिखेगी, इसलिए मैं इसको लाइक डॉटेड लाइन से शो कर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे दिख सके कि ये बालकनी के पोर्शन का लाइन। ओके, अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास रूम के अंदर जो है वो क्लियर स्पेस निकल के आ रहा है 16 फीट का। ओके, तो इस तरीके से 16 फीट का क्लियर स्पेस निकल के आ रहा है। अब इसी को हम लोग ले जाएंगे और एक इसका कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग को सेम अलाइनमेंट में ही अपने चेंजेस को करना होता है, और यहाँ पे लाके हम लोग इसमें अभी थर्ड फ्लोर को करेंगे। तो थर्ड फ्लोर क्या होना चाहिए, बेसिकली जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ग्राउंड फ्लोर पे क्या थी, कि हमारे पास लाइक जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया हो वहां पे तो बस एक 2 BHK फ्लैट हो जाए, बाकी पार्किंग का स्पेस हो जाए। फर्स्ट फ्लोर पे एक साइड में 1 BHK फ्लैट हो जाए, एक साइड में आपका 2 BHK फ्लैट हो जाए, तो वो तो हो चुका है। अभी आ गए हम लोग थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर को काफी लग्जरियस बनाना चाहते हैं, एंड मेन इनका जो इंटेंशन है वो ये है कि 3 BHK ऊपर का फ्लैट बने, वो कंप्लीट एरिया को यूज करेंगे अपने अंदर, और उसमें एक पूजा रूम हो। तो पूजा रूम स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था नॉर्थ वेस्ट के लिए, तो पहले मैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस करके देख लेता हूँ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो बिहार में भंडार कोना की तरह कंसिडर किया जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट भी एक सही जगह है हमारे पूजा रूम के लिए। तो मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करके देखता हूँ, बाकी उसके बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, एंड अगर इस प्लान में कोई भी चेंजेस आते हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी मैं आपको अपडेटेड वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्लाइंट की तरह कैसे सोचते हैं, क्लाइंट के हिसाब से किस तरीके से हमारे प्लानिंग में चेंज किया जाता है। तो अभी मैंने एक पूजा रूम का भी स्पेस यहाँ पे निकाल कर रखा होगा। ओके, तो लगभग लगभग मेरा प्लान जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं सारे जगह पे इसका नॉमिनेशन नाम दे देता हूँ कि कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ पे स्टेयर्स रहेंगे, एंड उसके बाद हम लोग सामने वाले में बेडरूम 3 को मास्टर बेडरूम की तरह कर देंगे, जहाँ पे हमारा टॉयलेट हो जाएगा, बालकनी हो जाएगा, पूजा रूम हो जाएगा। बालकनी भी हमारे क्लाइंट की एक प्रॉपर डिमांड। ओके, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद बाकी सारे फ्लोर्स पे हम लोग लाइक टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे एंड वहां से चेंजेस कर देंगे। तो गाइस, अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हो कि किस तरीके से बिल्डिंग प्लानिंग के टाइम में कैसे सोचते हैं, बेसिकली वो सीखना चाहते हो, तो आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8433248864, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर ओम शिवराजा बाबू, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8433248864, जो कि आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ओके, तो गाइज अभी ये फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे हम लोग का कंसेप्चुअल प्लान लगभग लगभग रेडी है, जिसमें मैं सारे के सारे लाइक फ्लोर का नेमिंग कर दे रहा हूँ, और उसके बाद इन सब का एरिया भी यहाँ पे लिख के दे दे रहा हूँ। उसके बाद फाइनल स्टेज हो जाएगा कि हम लोग इसको प्रिंट कर लें। एंड अगर आपको ये प्लान या इसके जैसा कोई प्लान बनवाना है, तो मुझे डेफिनेटली अप्रोच करें। मेरे चार्जेस काफी नॉमिनल हैं, और आप क्वालिटी ऑफ वर्क तो देखते ही रहते हो मेरे लाइक यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते
ओके, सो चलते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एंड आपको ये प्लान कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा या फिर अपने सोशल मीडिया पर फैला दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियो जो हाउस प्लान के हैं वो कुछ तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत सारे इस चैनल पे आने वाले हैं। तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू गाइस।